इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। और देखिए, जो भी कंपनी होती है, हर कंपनी जो है सेफ्टी पॉलिसी बनाती है और यह लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको बनाना पड़ता है। तो कहाँ से लिया गया है, क्यों बनाना पड़ता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में इसमें देखेंगे। देखिए, जो हमारा ISO स्टैंडर्ड है, इसमें क्लॉज नंबर 5 में उसमें लिखा है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। इसमें क्लॉज नंबर 5.2 में दिया हुआ है OHS पॉलिसी। तो OHS पॉलिसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 5.2 में इसमें दिया हुआ है कि हमको जो है सेफ्टी पॉलिसी बनाना अनिवार्य है। और BOCW एक्ट 1996 चैप्टर नंबर 10 में जनरल प्रोविजन में इसके बारे में भी, सेफ्टी पॉलिसी के बारे में इसमें बताया हुआ है। रूल्स नंबर जो है 66 हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। क्या बताया है इसमें? एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 or more building workers shall prepare a written statement of policy in respect of safety and health of building workers। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी है, तो यदि उसके पास 50 या उससे अधिक आदमी कार्य कर रहे हैं, तो उसे जो है सेफ्टी पॉलिसी बनाना है। यह BOCW एक्ट 1996 में महाराष्ट्र रूल 2007 में बोलता है। तो इसके बाद यह फैक्ट्री एक्ट में भी बोलता है। फैक्ट्री एक्ट में क्या है? इसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 में द महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963 में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। इसमें दिया हुआ है रूल्स नंबर 73L में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ऑक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री शैल प्रिपेयर ए राइटन स्टेटमेंट ऑफ हिज पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एट वर्क एम्प्लॉइंग लेस देन 100 वर्कर्स। तो इसमें जो है बताया गया है कि 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय हैं, अगर कार्य कर रहे हैं, आने वाले लोग हैं, तो वहां पर सेफ्टी पॉलिसी बनाना अनिवार्य है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग ISO 45001 क्लॉज नंबर 5 में लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, इसमें जो है क्लॉज नंबर 5.2 में दिया हुआ है OHS पॉलिसी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दिया है। इसमें दिया है टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन एन OHS पॉलिसी। तो OHS पॉलिसी जो है, टॉप मैनेजमेंट कोई भी कंपनी है, वह उसको जो है एक सेफ्टी पॉलिसी बनाना है। तो उसमें क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, क्या क्या देता है उसमें? इंक्लूड्स ए कमिटमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरी एंड इल हेल्थ एंड इज अप्रोप्रिएट टू द सपोर्ट साइज एंड कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इट्स OHS रिस्क एंड OHS अपॉर्चुनिटीज। इसमें यह बताता है कि जो कंपनी है वह, उसका कमिटमेंट रहेगा कि वह हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है, क्या करने वाला है उसके लिए, ताकि जो है किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए उसके बारे में। और उसका जो है उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके बारे में, उसका साइज क्या है, एरिया कितना है, और उसका जो है संदर्भ क्या, कंटेक्स्ट क्या है, उसके बारे में भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को उसमें आइडेंटिफाई करना है। और यह ध्यान रखना है कि उसका जो है क्या रिस्क है, क्या उसका कार्य क्षेत्र में कितना रिस्क है, और उसके लिए जो है क्या करने वाला है, उससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उन सभी चीज़ों को इसमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें है प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग द OHS ऑब्जेक्टिव। तो एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना है। OHS पॉलिसी में आपका मेंशन रहना चाहिए कि आप जो है OHS ऑब्जेक्टिव एक बनाएंगे जिसको जो है अचीव भी करेंगे। C में है इंक्लूड ए कमिटमेंट टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो आपको जो है सेफ्टी पॉलिसी में ये भी मेंशन करना है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करोगे, आपका जो कमिटमेंट रहेगा उसको भी पूरा करोगे, उसको आइडेंटिफाई करना है। डी है इंक्लूड ए कमिटमेंट टू एलिमिनेट हैजर्ड एंड रिड्यूस OHS रिस्क। और OHS पॉलिसी में यह इंक्लूड होना चाहिए कि आप जो है जो हैजर्ड है, खतरे हैं, और जो रिस्क है उसको जो है कम करोगे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहोगे। ई है इंक्लूड ए कमिटमेंट टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द OHS मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको यह कमिटमेंट करना है OHS पॉलिसी में कि जो आपने OHS मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसको कंटिन्यूअल जो है एक सिस्टम जो है तैयार करके उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूव करेंगे, उसको और अच्छा बनाते जाएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट आप लाएंगे। यह है इंक्लूड ए कमिटमेंट टू कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड वेयर दे एग्जिट वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको जो है OHS पॉलिसी में यह भी कमिटमेंट करना है, जो वर्कर्स हैं उनका किस प्रकार से पार्टिसिपेशन रहेगा, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यह भी जो है आपको आइडेंटिफाई करना है OHS पॉलिसी में। द OHS पॉलिसी शैल
तो OHS पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशंस को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बी अवेलेबल एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आपका उसका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए OHS पॉलिसी का। नेक्स्ट है बी कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आपके अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, जो चाहे आपका स्टाफ हो या वर्कर्स हैं, जो भी हैं, उनके साथ में कम्युनिकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है बी अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज एज अप्रोप्रिएट, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, आपकी कंपनी के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बी रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट, तो जो पॉलिसी आप बनाएंगे वह जो है आपके कार्य से संबंधित रहना चाहिए, उससे रिलेटेड रहना चाहिए, और वह जो है सही तरीके का होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एनेक्सर ए 5.2 में सेफ्टी पॉलिसी में दिया हुआ है द OHS पॉलिसी प्रोवाइड एन ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज ए फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टेक एक्शन टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम ऑफ द OHS मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट के लिए यह जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जो है सेंस प्रोवाइड करता है, एक सही दिशा प्रोवाइड करता है OHS पॉलिसी जो है, और यह एक फ्रेमवर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि उसके हिसाब से वह ऑब्जेक्टिव तैयार करे और उस पर जो है एक्शन करे, जिससे कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वह अचीव हो। तो इस प्रकार से सेफ्टी पॉलिसी तैयार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, और उसको जो है बनाना हर कंपनी को आवश्यक होता है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।